आज अंजलि बहुत उदास बैठी है। उसका पति रात को 12 बज गया, अभी तक घर नहीं आया। क्योंकि अंजलि का पति शराबी है। वह अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो रही है और चिंता में भी है। एक शराबी की पत्नी की जिंदगी ना बहुत खराब होती है। वह खून की आंसू रोती है। तभी रमेश पीकर आता है घर। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, कहाँ थे अभी तक? आपको कोई चिंता फिक्र है कि नहीं घर परिवार की? अरे कब तक ये सब चलेगा? कब तक ये सब झेलती रहूंगी मैं? तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? अरे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप उनके सामने ही पीकर आते हैं और ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। अरे कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। क्या संस्कार जाएंगे उन पे, ये कभी सोचा है आपने? अरे घृणा आती है आप पर। अरे कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए जरा। आप शराबी हैं, कहीं मेरे बच्चे ना बन जाए ऐसा। फिर इसी फिक्र में मैं सोती नहीं हूँ। मुझे ये फिक्र बहुत सताती है। अरे कब तक ये ड्रामा चलते रहेगा आपका? मुझे समझ में नहीं आती। हे भगवान, इनको आप ही समझाओ, मेरे बस की बात नहीं है। डेली का इनका यही ड्रामा है। पी के आते हैं, कभी नाले में, कभी रोड पे, कभी पुल के नीचे पड़े रहते हैं। अरे कभी आपने अपने आईने में शक्ल देखी है? कैसे हो गए हैं आप? पहले से कितने दुबले पतले हो गए हैं। अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने के चक्कर में रहे। मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। दिन पर दिन बदलल जाता रूपवा की दासा नासा, छोड़बो की ना हो तोहरे फिक्रिए भइनी, गोलल बादाशा नासा, छोड़बो की ना हो तोहरे फिक्रिए भइनी, गोलल बादाशा नासा, छोड़बो की ना। दिन भर तू घूमेला एने ओने जाई के, जुआ खिलावो ताला रात भर बोलाई के। तोनी ना सुहाला तोहार रोज के तमाशा नशा, छोड़बो की ना। तेरी कब से ये औकात हो गई कि तू अपने पति से जबान लड़ाती है साली? तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? तुम मेरी माँ नहीं है साली। मैं कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं, कहीं भी रहूं, कहीं भी सोऊं, तेरे से क्या मतलब? मैं अपने मन का मालिक हूँ। तेरा कहने से नहीं आऊंगा टाइम से घर पे। मेरा राज चलता है, पूरी घर मेरा है, समझी? तू तेरे बाप ने बनवाया था क्या रे? तू जानती नहीं, बे तेरा भी जान ले लूंगा ज्यादा बोलेगी तो। इतना ना बोलने का, समझी? तू अपनी औकात में रह। मेरा नाम अशोक राणा है, अशोक राणा। और अशोक राणा के शरीर पर और मन पर सिर्फ अशोक राणा का ही अधिकार चलता है, सिर्फ अशोक राणा का। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, बल्कि तू मेरा गुलाम है। अपन का खर्चा खुद चलाता हूँ, खुद के पैसे से पीता हूँ, किसी के बाप के पैसे से भीख नहीं मांगता हूँ। तेरी इतनी औकात है जो तू मुझे गुस्सा करती है? अशोक का शरीर काबू में नहीं रहता है और वह गिर पड़ता है, फिर उड़ जाता है और फिर बोलने लग जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं तू सिखाएगी मुझे? अरे चली जा अपने बच्चों को लेकर अपने बाप के घर। तेरे को ज्यादा दिक्कत है मेरे से। तू, मैं जो चाहूंगा वही होगा इस घर में, समझी? तेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। अशोक शराब के नशे में इतना धुत रहता है कि अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। वाह वाह, मर गई साली। अब मैं आजादी से रहूंगा। क्या जरूरत होती है इसे बक बक करने की? अरे मैं इससे बड़ा हूँ, इससे काफी समझदार हूँ, इसका पति हूँ। मुझे भला क्या है, बुरा क्या है, मुझे सब पता है। लेकिन ये अपना ज्ञान देने से नहीं मानती।
क्या जरूरत है इसे ज्ञान देने की? ज्ञान अगर ना देती तो मैं इसे नहीं मारता। पागल औरत, चली जा, भगवान के घर चली जा, वहां तो सुकून से रहेगी। यहाँ बहुत दिक्कत होता है ना तुझे, मेरी वजह से मैं परेशान करता हूँ तुझे, रात भर जगी रहती है ना तू मेरे से। चले जा, भगवान के घर चले जा, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे से छुट्टी मिल गई तेरे को ना, चली जा भगवान के घर, आराम से रहना वहां, और तेरे साथ साथ तेरे बच्चों को भी वहां पहुंचा देता हूँ तुरंत। अंजलि बहुत देर तक जमीन पर वही पड़ी रही और ये बड़बड़ करता रहा। नशे की हालत में इतना द्युत था कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी मर गई है या अभी जीवित है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी अंजलि को, शायद उसके दिमाग में चोट लग गई थी और वह पड़ी पड़ी ही मर गई। अशोक को तो नशे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब उसके बच्चों ने माँ को जगाया तो पता चला कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने दो बच्चों को अकेला छोड़कर बेचारी स्वर्ग सिधार गई। दोनों बच्चों ने फूट फूट कर बहुत रोया। अब अशोक को भी पत्नी की कमियाँ खलने लगी। पत्नी होती थी तो टाइम से भोजन पानी देना और रात भर उसका इंतज़ार करना। अब कौन करेगा उसका इंतज़ार? दाने दाने के लिए बच्चे और अशोक तरसने लगे, क्योंकि अंजलि ही कमाकर अपने पति और बच्चों का पेट पालती थी। अशोक तो कुछ कमाता था नहीं, जो भी थोड़ा बहुत कमाता था पी जाता था। इसलिए पत्नी के रहते उसकी कदर करें, उसकी अहमियत को समझें, उसको प्यार करें। अंजलि, तुम मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई अंजलि? अंजलि, मैं तुझे बहुत याद करता हूँ अंजलि, प्लीज़ वापस आ जाओ अंजलि। पता है, जब मैं रात को आता हूँ तो मेरा इंतज़ार कोई नहीं करने वाला होता है अंजलि। मैं अकेला आता हूँ और सोता हूँ। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बिना अनाथ हो गए, उनको भी अब प्यार लाड़ करने वाला कोई नहीं है अंजलि। हम लोग अब दाने दाने के लिए तरसते हैं, कोई बनाकर खिलाने वाला नहीं है अंजलि। सच कहता हूँ, बहुत याद करता हूँ तुझे। मुझे माफ कर देना अंजलि, मैंने तेरे जीते जी तेरी अहमियत नहीं समझा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पत्नी के सिवा उसका उस दुनिया में कोई नहीं होता। अगर पत्नी मर जाती है तो उसे पानी तक पूछने वाला कोई नहीं होता है। मैं कमा कर तो खाने भर ले ही आता हूँ, लेकिन उस खाने को बनाने वाला कोई नहीं है अंजलि। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी अधूरी सी लग रही है, अब जीने का मन नहीं करता अंजलि। अब पछतात होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत।